दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, चिंता करने वाले लोग ज़रूर सुने इस वीडियो को। एक मरते हुए आदमी की ये सीख है। ध्यान की सारी प्रक्रिया आपको वर्तमान में लाने के लिए बनी होती है। अक्सर लोग ध्यान करने से पहले यह जानना चाहते हैं कि क्या ध्यान करने से उन्हें क्या हासिल होगा, मतलब कि ध्यान का परिणाम क्या होता है। यह गौर करने की बात है। यह सवाल जो उसके मन में उठ रहा है, यह भविष्य की चिंता की ही रूप है, क्योंकि ध्यान तो अभी करना होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा भविष्य में मिलता है। और इसी तरह हमारा मन कहीं न कहीं भविष्य या अतीत की ही चिंताओं में घिरा रहता है, और ध्यान हमारे मन और मस्तिष्क को भविष्य और अतीत से खींचकर वर्तमान में लेकर आता है। और जब हमारा मन एक बार वर्तमान का मज़ा चख लेता है, तो उसे वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। एक इंसान की पूरी जिंदगी अगर दो शब्दों में सम्मिलित हो जाए तो शब्द होंगे सुख और दुख। यह सुख दुख और मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं, ऐसा गोला, ऐसा पहिया बनाते हैं कि इंसान जिंदगी भर उस पहिए में गोल गोल घूमता रहता है, और उस गोले में चलते चलते कभी वह दुख को पार करके सुख में पहुंच जाता है, लेकिन उसे उस वक्त यह नहीं पता होता कि यह सुख का गोला भी घूमकर फिर से दुख में लेकर आएगा, और उसी चक्कर में फंसकर आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन अगर आप एक बार इस चक्र को समझ लेते हैं कि सुख और दुख दोनों एक ही गोल के दो सिरे हैं, चाहे हम सुख से शुरुआत करें या फिर दुख से, आखिरकार हम दूसरे कोने पर ही पहुंचेंगे। अगर यह बात हमारा मन स्वीकार कर लेता है, तो ही इंसान इस सत्र से बाहर निकलने की बारे में सोचना शुरू करता है। और इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है ध्यान, क्योंकि सुख और दुख हमेशा अतीत और भविष्य से जुड़े होते हैं, और ध्यान हमें वर्तमान के आनंद से अभिभूत कर आता है। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाले हैं, वो आपको सुख और दुख के चक्र से निकालकर वर्तमान के आनंद की एक झलक प्रदान करेगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उससे कहता है कि यह बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतने दुख हैं, तो मेरी ज़िंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर बुद्ध कहता है कि कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर वह युवक कहता है कि यह बुद्ध का दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वो आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर बुद्ध उस युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वह युवक कहता है कि यहाँ बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूँ। तब बुद्ध ने पूछा कि दुख का मूल क्या है? बुद्ध में और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहाँ पर आता है। वह भिक्षु तथागत बुद्ध के कान में कुछ कहता है। इसके बाद बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें
अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करता है। घर में प्रवेश करने के बाद युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए राह बनाई और बुद्ध उस आदमी के पास वही उसके चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वह वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है, बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची है। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। या बुद्ध में मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब अपने जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस मृत आदमी ने कहना शुरू किया कि बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आज़ादी थी उस समय। मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिससे भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिल लगे रहते। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों के पीछे क्यों रहते हो। यह सब सुन सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने देते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कह देते थे। उनके तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने भाई की तरह एक कामयाब इंसान बनूंगा और उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, बहुत निराश हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया और मैं भी ज़्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल बसी। उससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते देते पिताजी माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपनी प्रिय पत्नी बिना ही जीना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही खुशी मेरी होती है, इनके दुख में ही मुझे दुख होता था। इसके बाद उस बुद्ध आदमी ने कहा
यह बुद्धि इस जीवन का चक्र अक्सर मुझे महसूस होता था। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति के साथ पूरे भाव से अपने आप को पूरा इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता था। अपना काम करते करते वर्तमान में करने के लिए शुरुआत वहीं से करो जहां पर तुम हो। यहीं से अभी से अपनी सांसों को पकड़ना शुरू कर दो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छे लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।